दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को मेरे चैनल पे। मैं कुछ पॉइंट बताने जा रही हूँ कि आप चीज़ों को डिकोड कैसे करोगे। ठीक है, अगर आप बहुत ज़्यादा हील हो चुके हो, बैलेंस्ड हो चुके हो, तो अगर आपके काम में किसी भी चीज़ों में कोई बाधा आ रहा है तो आप डिकोड कर पाओगी, यानी कि जान पाओगी ये चीज़ों में ऐसे क्यों हो रही है। सोचिए कि आपके मनी ब्लेसिंग्स आने वाली है, करियर ब्लेसिंग्स आने वाली है, कहीं पे नौकरी लगने वाली है और होते होते अचानक रुक जा रहा है। ठीक है, तो आप जान सकते हो कि वो पार्टिकुलर, अगर आपका कोई कार्मिक ब्लैक मैजिक करता है, वो पार्टिकुलर पर्सन है ये क्या, इसीलिए मेरा वो चीज़ छिन गया। भले ही आप आगे बढ़ चुके हो, भले ही आप हील हो चुके हो, भले ही आप कार्मिक को लेट गो कर चुके हो, ठीक ना, लेकिन वो आपका जो पर्टिकुलर कार्मिक ना, जो आपके रास्ते में हमेशा डोरे डालते थे, टांग अड़ाते थे ना, वो लोग आपके ऊपर नज़र मतलब रखे हुए हैं। यानी कि आपकी कोई पिक्चर हो सकता है कि आपके तरक्की कैसे चल रहा है, वो लोग किसी तरीके से जान लेते हैं, या वो लोग इतना नेगेटिव साइड से इतना आगे बढ़ चुके हैं, जैसे डार्क एनर्जी का भी कुछ पावर होता है, या ऐसे कुछ तांत्रिक वगैरह को पकड़े हुए हैं जो पल पल आपकी जो है पॉजिटिविटी को रोकने के लिए उन लोगों ने रखा है। ये लोगों ने ना, ये कार्मिक लोगों ने इतना जेलस होता है इन लोगों में, ठीक है ना, दूसरों की तरक्की से, तो इतना पैसा फेंकते हैं, इतना पैसा फेंकते हैं किसी को तरक्की को रोकने के लिए, खास करके जो ट्विन सोर्स, जो डिवाइन फेमिनाइन लोग होते हैं, इनके लिए। और अगर वो लोग डिवाइन मस्कुलाइन का कार्मिक पार्टनर है तो रोकने के लिए ना इतना ब्लैक मैजिक और रिश्तों नातों का कदर नहीं है, तो एक तो उनको अपनी स्वार्थ की रहती है, ब्लैक मैजिक कर करके ना वो डिवाइन मस्कुलाइन का बुरा हाल कर देते हैं। बहुत सारे मैंने ऐसे देखा है, मैंने खुद महसूस किया है, मुझे चैनलाइज्ड होती है कि हर दूसरे तीसरे दिन ब्लैक मैजिक, साइकिक अटैक, ब्लैक मैजिक की, क्योंकि उनका ईगो हर्ट होती है कि मेरे अलावा इस पर्टिकुलर पर्सन को कोई और पसंद कैसे आ सकता है। ठीक है ना, क्योंकि उनका वो काबिलियत नहीं होती, उनका वो सेल्फुल कनेक्शन नहीं होती, क्योंकि वो लोग होता ही कर्म की रिलेशन, ठीक है ना, वो एक टॉक्सिक रिलेशन ही होता है, वो एक कार्मिक रिश्ता ही होता है, तो वहाँ सोलफुल कैसे फील होगा, वहाँ अच्छा कैसे फील होगा। वो लोग आते ही हुए होते हैं जाने के लिए, ठीक है ना, साइकिल क्लोज करने के लिए जाना, इतना ही होता है कार्मिक का रोल एक डिवाइन मस्कुलाइन या एक डिवाइन फेमिनाइन के लाइफ में। वो आके कर्म ख़त्म करके चले जाएं ताकि डिवाइन मस्कुलाइन या फेमिनाइन स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ सके, अपनी काउंटर की पार्ट और बढ़ सके। और ये लोग, क्योंकि उनको जेलस फील होती है, खुद को इन्फीरियर फील होती है उस पर्टिकुलर लेडी से या पर्सन से, तो ब्लैक मैजिक कर करके पकड़ के रहना, पकड़ कर, क्योंकि उनका ईगो हर्ट हो रही है कि वो लेडी मुझसे सुपीरियर कैसे हो सकती है, वो लेडी मुझसे ज़्यादा अट्रैक्ट कैसे कर सकती है, मैं साथ रहते हुए भी हर चीज़ मतलब पास रहते हुए भी मैं पास क्यों नहीं हूँ। ठीक है, ईगो, ईगो इन्फीरियर फीलिंग, इसी वजह से वो लोग इतना नुकसान करते हैं उस पर्सन के, इतना नुकसान करते हैं, उसका आत्मा को नुकसान करते हैं। ये जो ब्लैक मैजिक साइकिक कैटेगरी डिवाइन सोल के लिए बहुत ही खतरनाक होती है, इनके आत्मा को जो है नुकसान पहुंचाती है। जो, क्योंकि वो लोग डार्क एनर्जी का सहारा लेते हैं, भूत प्रेत वगैरह इस तरह का, और ये चीज़ें जो है इनके डिवाइन ऊर्जा को खा जाती है। ठीक है, उनका साइकिक बॉडी को कब्जा करता है। तो ये लोग इस कदर तक गिरते हैं सिर्फ अपनी ईगो के लिए, रिलेशनशिप को बरकरार रखने के लिए। हालांकि उनका काम उतना ही होता है कि कर्म ख़त्म हो जाने के बाद चले जाने, मतलब उनको इनको छोड़ के जाना होता है, ये डेस्टाइन होता है। तो मैं बोल रही थी कि आप लोग डिकोड कैसे करोगी कि कौन क्या, ये सारी चीज़ें अगर आपका काम होते होते रुके जा रही है, बंद होता जा रहा है, तो आप अगर जान नहीं पा रहे हो, आपके 2-3 कार्मिक ब्लैक मैजिक से की अटैक कर रहे हो, आप जब सोते हो आप अपनी एंजल को या एंसिस्टर को याद करके सोगे, अगर प्रार्थना करोगे मुझे जानना है कि एक्चुअली ऐसा क्यों हो रहा है, आपको ड्रीम में चैनलाइज्ड होगा। वो पर्टिकुलर पर्सन आपके सपने में आएगा, कुछ ऐसे दिखेगा, कुछ खिला पिला रहा है, कुछ खाने का सामान दिखाएगा, या कुछ तांत्रिक क्रियाएं करते हुए दिखेगा, कुछ जिस तरह की होती है उसी तरह दिखेगा आपको। दूसरी चीज़ है ड्रीम डिकोड के ऊपर कि और मैं दूसरा पॉइंट बोलने जा रही हूँ। आप कहीं पे कंफ्यूज हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इसके आगे क्या करना है, कहाँ जाना है, कैसे करना है, या आपके हीलिंग के पे कहाँ पे गलती हो रही है। आपने इतने सारी चीज़ों को बैलेंस किया, अपने हर चीज़ कर रहे हो सही ढंग से, और आपको समझ में नहीं आ रही है
तो आप अपने एंसेस्टर को प्रे कीजिए, जो आपके स्पिरिट गाइड है, जो फिलहाल आपको गाइड कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, उनको याद करें, बार बार ध्यान में भी याद करें, सोने से पहले भी याद करें, तो वो कुछ इशारा करेंगे ड्रीम में आपको, ठीक है। आपको वही चीज़ दिखाई देगा। जैसे मेरे स्पिरिट गाइड मेरे बड़े पिताजी है, मेरे मामा है और मेरे दादी है, ये लोग बहुत ज़्यादा आते हैं। और एक मेरा बड़े भैया था जो मेरे को साइकिक अटैक होते वक्त आता था और उसी से मेरे को प्रोटेक्ट करता था और बताता कि ये पर्टिकुलर पर्सन ने तुमको अटैक किया या तुम्हारे परिवार को नुकसान पहुंचा रहा है। तो फिलहाल मेरे मामा ज़्यादा आते हैं। रिसेंटली उनका 2016 में उनका डेथ हुआ और उनका जो है क्रियाकर्म ख़त्म होते ही उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया और तब से वो मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो मैं कुछ भी चीज़ कंफ्यूज होती है तो मामा को या दादी को याद करके सोती हूँ, तो आके मुझे ड्रीम में गाइड करते हैं और उसके बाद 2-3 दिन बाद मेरे को कुछ रास्ता मिल जाता है। तो इसी तरह अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है या पता नहीं चल रहा है कि क्या करना है नहीं करना है, तो अपने एंसेस्टर को प्रे कीजिए और ड्रीम को सही ढंग से ध्यान से देखिए कि किधर इशारा कर रहे हैं। कोई उनके ड्रीम में आने के बाद कोई और पर्सन दिख रहा है, या तो पर्सन आपके नुकसान कर रहा है या आपके भला करने वाला है, उससे काम होने वाला है, तो आपको ड्रीम डिकोड आना बहुत ज़रूरी है। ये जो जर्नी के दौरान ड्रीम हमारे बहुत ही अहमियत रखते हैं और उनमें बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज छिपी हुई होती है। कुछ चीज़ें हम अगर मिस कर जाते हैं तो आने वाले टाइम में थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं या कोई बड़ा सदमा लग सकती है या कोई बड़ा सरप्राइज हो सकती है। जैसे मैं 1 साल पहले जब मेरे कुंडलिनी जागरण हुई थी, तब मुझे फ़िलहाल जो मेरी लाइफ कंटिन्यू हो रहा है वो काफ़ी सारी चीज़ें मुझे चैनलाइज्ड हुआ था उस वक्त, और मैंने इतना ध्यान नहीं दिया और मुझे नहीं पता था कि आने वाले टाइम की घटनाएं हैं। तुरंत बाद मैंने डिकोड नहीं कर पाई वो सारी चीज़ों को, और फिलहाल मैं कंफ्यूज हूँ कि इसके आगे क्या, ठीक है ना, कि मेरे पास 2-3 रास्ता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि किधर जाना है, ठीक है। और मैं उस 1 साल के पहले की ड्रीम को मैं डिकोड करने की कोशिश कर रही हूँ। फिलहाल जो मेरे लाइफ में जो लोग आए हैं, जो लोग वो सारे, ये जगह मैं जहाँ हूँ, जो लोग हैं आसपास, वो सारे चीज़ें मुझे दिखा था। और मैं उस वक्त सोच रही थी कि ये लोग क्यों आ रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मुझे लग रहा था कि ये लोग साइकिल क्लोज करने ड्रीम में आ रहे हैं, क्योंकि ये लोग प्रैक्टिकली नहीं आ सकते और मुझे तो ये शहर से कहीं जाना नहीं है और ये लोग कौन आ रहा है, कैसा जगह, क्या पता, इसी तरह का मुझे दिख रहा था, ठीक है। और फिलहाल इसके आगे के बारे में भी मुझे चैनलाइज्ड हुआ होगा, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया उस वक्त, मैं ड्रीम को ज़्यादा डिकोड नहीं कर रही थी। तो मेरे बोलने का मतलब है कि जर्नी के दौरान ड्रीम डिकोड सीखना बहुत ही ज़रूरी है। मुझे बीच में बहुत ज़्यादा साइकिक अटैक होते थे, तो मेरे जब जर्नी में बहुत ज़्यादा मुश्किलें आती हैं या मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ, तो मेरे दादी मुझे गाइड करने आते हैं, क्योंकि उसका देहांत बहुत पहले हो चुका था। मैं जब 14 साल की थी तो वो मतलब मुझे सडन ही कांटेक्ट की। मैं जब ही मेरे कुंडलिनी जागरण होने के बाद ही वो आई, और बहुत ही परेशान जब हो जाती हूँ तब ही आती है। तब बहुत ज़्यादा साइकिक अटैक हो रही थी और मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी कि क्या करूँ, तब आई थी और एक समुद्री नमक दिखा रही थी एक केले के पत्ते में। मैं हालांकि वो चीज़ आज तक डिकोड